हेलो गाइस। मंडल पाठशाला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भूगोल। भूगोल स्टार्ट करने वाले हैं, तो भारत का भूगोल पढ़ने के पहले हमें भारत का भौगोलिक स्थिति के बारे में मालूम होना चाहिए, उसके बाद हम भारत का भूगोल पढ़ सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमें अधिकतर पूछा था, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो याद रखें हमेशा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। फिर एक और क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, पूछा था विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान आता है। तो याद रखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो सातवां स्थान है भारत का। और पहले स्थान पे आता है रूस, ये याद रखिएगा। पहले स्थान पे अगर पूछेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से तो रूस का नाम आता है। और बाद में अगर साथ जो भी हैं तो उन देशों के बारे में भी आप जान लीजिए, ताकि ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। तो सेकंड पे आता है कनाडा, थर्ड पे आता है अमेरिका, फोर्थ पे चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, देन आता है अपना भारत। ठीक है। अब नेक्स्ट, समस्त क्षेत्रफल का भारत कितना है। तो समस्त क्षेत्रफल का भारत जो है वो 2.4% है। मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा है कि जैसे पूरी पृथ्वी को 100% मान लेते हैं अपन, और पूरी पृथ्वी के 100% जो एरिया में से भारत का कितना एरिया है, तो भारत का 2.4% एरिया बनता है। भारत का कितना एरिया बनता है? 2.4% एरिया वाइज के हिसाब से। ठीक है। अब अगर ऐसे ही पूछता है कि समस्त जनसंख्या के हिसाब से कितना है भारत, तो याद रखें फिर वैसे ही 100% हमने पूरे पृथ्वी की जनसंख्या को मान लिया। उस पूरी जनसंख्या में से भारत में कितनी जनसंख्या है? तो 17.5% जनसंख्या है, क्योंकि आपको पता है भारत की पॉपुलेशन कितनी है। क्वेश्चन नेक्स्ट जो पूछ रहे हैं, जनसंख्या की दृष्टि से स्थान, ये देखो बहुत बार पूछते हैं ये क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। तो सेकंड नंबर पे आता है भारत, और फर्स्ट नंबर पे आता है चीन। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? चीन आता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जैसे कि उत्तरी बिंदु, आपने बहुत बार सुना होगा सर, हाँ उत्तरी बिंदु पूछा जाता है कहाँ है, पश्चिमी बिंदु कहाँ है। तो इसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे अगर आप मान लो नॉर्थ में जाते हो, उत्तर की साइड जाते हो, ऊपर की साइड जाते हो, तो कहाँ पे सर सबसे लास्ट पॉइंट होगा उसके बाद? ये इंडिया का सबसे लास्ट पॉइंट माना जाता है। जैसे अगर नॉर्थ में जाएंगे तो याद रखिए उत्तरी बिंदु अगर पूछेंगे तो इंदिरा कॉल है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर के पास में पड़ता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और ये 37 डिग्री 6 मिनट पे है। ये भी कभी कभी इसका डिग्री भी पूछ लिया जाता है कि इंदिरा कॉल जो है वो कितने डिग्री पे। तो याद रखिएगा 37 डिग्री 6 मिनट। अगर हम पश्चिमी बिंदु की बात करें, पश्चिम में बात करें, क्योंकि चारों साइड कुछ ना कुछ पॉइंट होंगे, लास्ट पॉइंट जिसे बोलते हैं। ठीक है ना। तो पश्चिमी बिंदु पे कौन सा पॉइंट आता है? ये आता है गुआर माता। कहाँ आता है ये? गुआर माता इस पॉइंट का नाम है, और ये आता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है ये? गुजरात में पड़ता है। और ये 68 डिग्री 7 मिनट पे पड़ता है। 68 डिग्री 7 मिनट पे पड़ता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम स्थलीय दक्षिणी बिंदु के बारे में। स्थलीय दक्षिणी बिंदु, अगर हम दक्षिण में जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे, तो वहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट पर कन्याकुमारी पड़ता है, जो कि स्थली की बात कर रहे हैं। स्थल पे अगर जो लास्ट बिंदु मानेंगे तो कन्याकुमारी मानेंगे, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, इसलिए याद रखिए स्थलीय दक्षिणी बिंदु अगर बोलेंगे तुम्हें, स्थलीय दक्षिणी बिंदु की अगर बात करेंगे तो कन्याकुमारी बताना है तुम्हें। और अगर दक्षिणतम बिंदु बोलें, क्योंकि दक्षिण में ही नीचे की ओर समुद्र भी है, तो हमारा एरिया समुद्र में भी है, तो दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे, सबसे लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो वो है अपना 6 डिग्री 4 मिनट पे है। ठीक है, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। इस पॉइंट को हम दो तीन और नामों से जानते हैं, जिसको बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन बिंदु। पार्सन बिंदु ही बोला जाता है हमेशा एग्जाम में, कभी कभी पार्सन बिंदु का ही पूछ लिया जाता है, या फिर ऐसा भी कहा जाता है कि इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, इस तीनों पॉइंट्स को, तीनों नाम को अच्छे से याद रखिएगा। अगर हम पूर्वी बिंदु की बात करें, ठीक है, उत्तरी बिंदु हो गया, पश्चिमी बिंदु हो गया, दक्षिण, अब पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो ये आता है अपना 97 डिग्री 25 मिनट पे, जो कि कीबीथू, उसका नाम है कीबीथू। और ये पॉइंट्स कहाँ पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये? अरुणाचल प्रदेश में। अब कुछ तट रेखा लंबाई के बारे में बात कर लेते हैं हम, कि कितनी क्या लंबाई है। अगर तट रेखा की लंबाई बात करेंगे तो भारत की तट रेखा लंबाई कितनी है? 7,516 किलोमीटर की लंबाई है। तट रेखा जो तटीय एरिया है भारत के पास, उस उसकी लंबाई है ये। फिर आता है उत्तर से दक्षिण। अगर आप मान लो उत्तर से दक्षिण चलते हो, अगर नॉर्थ में, जब वही कश्मीर के साइड से हम दक्षिण तक कन्याकुमारी तक जाते हैं, तो वो जो एरिया है नॉर्थ से लेकर दक्षिण तक, वो कितने किलोमीटर का है? तो वो है 3,214 किलोमीटर का है। कितना है? 3,214 किलोमीटर का है। और अगर हम पश्चिम से पूर्व की बात करेंगे, मतलब गुजरात से हम अरुणाचल प्रदेश की ओर चलें, तो वो कितना हो जाएगा? तो ये 2933 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 2933। तो आपको ये किलोमीटर भी काफ़ी अच्छे से याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन।